प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुश हो खुदा में। और आज एक नया मैसेज लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में। जैसे मैं पढ़ रही थी सेकंड राजा की किताब अलीशा और उस विधवा के बारे में, विधवा जिसका पति मर चुका था, उसके बारे में स्टोरी को पढ़ रही थी। और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही पावरफुल स्टोरी है ये वाली। तो बाइबल में इसमें मैंने ये सीखा कि मैं आपके लिए इस बात को क्लेम कर रही हूँ कि हो सकता है, हो नहीं सकता है, 100% हो सकता है कि परमेश्वर आपके लिए भी आज बड़ी बड़ी आशीषों को खोल रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए भी बर्तनों को भर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए भी नए दरवाजों को खोल रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए भी बड़े बड़े कार्य को करना शुरू कर रहे हैं इस मैसेज के दौरान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए इस मैसेज को। जैसे इस विधवा की जिंदगी में काम किया खुदा के दास के द्वारा प्रभु ने, वैसे ही आज इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी के बड़े बड़े रास्तों को खोलने जा रहा है। हालेलुया। जिंदगी के बड़े बड़े मार्गों को खोलने जा रहा है। वो दरवाजे जो शैतान ने बंद किए हैं, मैं यीशु नासरी के नाम से आज आपके लिए खोल देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज वचन में बने रहिएगा, इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। सीखना है हमें कि परमेश्वर का वचन आज क्या बात करता है। अलीशा और उस विधवा के बारे में प्रभु क्या बोलते हैं। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत में बहुत अच्छा और पावरफुल मैसेज है। ध्यान से सुनिए। लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वे कर्जदार था वे आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। अलीशा जो खुदा का अभिषिक्त बंदा था, एलिया का चेला, हालेलुया, ओ उसकी दास की पत्नी उसके पास आती है। क्या कहती? कहती देख, तेरा दास यानी कि मेरा स्वामी मर चुका है। कहती अब जिनके हमने पैसे देने हैं, जिनका हम कर्जदार है, वो मेरे पुत्रों को बंदी बनाने के लिए, दास बनाने के लिए आए हैं। मैं क्या करूं? रास्ता दिखाई नहीं दे रहा उस लेडी को, उस औरत को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, पर वो खुदा के बंदे के पास आई भाग के। मैं क्या करूं, तू मेरे लिए बता, मैं क्या करूं? अब मैं फंस गई हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है ना मेरे भाई और बहनों, हम भी हालातों हालातों के अंदर फंस जाते हैं, बुरी तरह से फंस जाते हैं। हमें समझ नहीं आती, सामने जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, क्या करना है। पर इस औरत ने समझ नहीं आ रहा था, फिर भी खुदा के खादिम के पास आती है और क्या कहती है, अब मैं क्या करूं, मुझे बता, क्योंकि मेरे बेटे जो दास बनने के कगार पे आ गए हैं, वो लेके जा रहे हैं मेरे बच्चों को। अलीशा आगे से बहुत अच्छा आंसर देता है। प्रभु भी आपको बोलता है ना, क्या करूं तेरे लिए, बता। अलीशा कहता है, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। सुने ध्यान से इसे। आज आपको एक नई सामर्थ्य मिलेगी इस मैसेज के द्वारा, आपको एक नई ताकत मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा आपको इस मैसेज के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अलीशा ने इससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? अब यीशु मसीह जब किसी अंधे को चंगा करते थे तो कहते थे, मैं क्या करूं तेरे लिए, बोल। कहता, मैं देखना चाहता हूँ। कहता, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहाँ पे खुदा की खादिम भी यही बोल रहा है, कहता, मैं तेरे लिए क्या करूं। और आगे क्या लिखा है, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। अलीशा कहता, मुझे बता तेरे घर में क्या है। अब उसे चाहिए क्या? अब उसे चाहिए बरकत, फाइनेंशियली बरकत चाहिए, उसे पैसे की बरकत चाहिए। ध्यान से सुने, पैसों की बरकत पाने के लिए मार्ग है, एक तरीका है पैसे की आशीष पाने का। तो यहाँ पे प्रभु का दास कहता है कि तेरे घर में क्या है। कहते मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एक हांडी तेल को छोड़ मेरे घर में और कुछ भी नहीं है। इट मीन्स आपको बरकत पाने के लिए पहले आपके पास कुछ होना चाहिए, जो आप खुदा के खादिम को बता सको, आप परमेश्वर को बता सको, परमेश्वर मेरे पास ये है। उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, उसके द्वारा परमेश्वर आपको बरकत देंगे, उसके द्वारा परमेश्वर आपके दरवाजे खोलेंगे, उसके द्वारा आपके जीवन आशीष को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है आपको? कहते तेरे पास क्या है। आगे क्या कहती है,
कहती उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। कहता अब जा अपनी पड़ोसन अपने इर्द गिर्द जा और उनसे अपने घर के सारे बर्तन मांग के लेके आ, थोड़े मत लेके आना, ज्यादा लेके आना। जब भी परमेश्वर मेरे अजीजों आपको देते हैं वो आपको थोड़ा नहीं देते हैं, वो आपको बहुत देना चाहते हैं, वो आपको बहुत बरकत देना चाहते हैं। आपको लेनी नहीं आ रही है, मुझे लेनी नहीं आ रही है, ये हमारे ऊपर है कैसे ले रहे हैं। थोड़े बर्तन नहीं कहा, अभी जितने थोड़े थोड़े बर्तन है दो दो करके लेके आ। ये तो जितने बर्तन है सारे के सारे लेके आ, थोड़े मत लेके आना, बहुत लेके आना। इससे साबित होता है परमेश्वर आपको बहुत बरकत देना चाहते हैं, बहुत आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। रिसीवर बने, रिसीवर, रिसीव करने वाले बने। प्रभु मैं रिसीव करती हूँ तेरी इस भविष्यवाणी को, मैं रिसीव करती हूँ तेरी इस बात को, मैं रिसीव करती हूँ तेरे पाक कलाम को। मुझे पता है तू मेरे लिए कर रहा है, मुझे पता है बहुत सारे बर्तन जो है वो खाली मेरे घर के अंदर जो है वो भर चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। मुझे पता है परमेश्वर मेरा अकाउंट ब्लेस हो चुका है, मुझे पता है प्रभु मेरा जीवन आशीष बढ़ चुका है, मुझे पता है मेरे बच्चे आशीषित हो चुके हैं, मुझे पता है मेरा हर एरिया ब्लेस है यीशु नासरी के नाम से। आपका फेथ कहाँ है, ये बड़ी बात है। और आगे क्या लिखा है, कहता फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रख देना। हालेलुया। कहता फिर सारे बर्तन इकट्ठे करके अपने घर के अंदर जा। आप कोठरी का दरवाजा जो है, घर का दरवाजा जो है वो बंद कर ले, अपने बेटों को ले जा और बंद कर ले, और फिर तेल जो है उन बर्तनों में उड़ेलते जाना और तेल बढ़ता जाएगा, तेल बढ़ता जाएगा। परमेश्वर मेरे अजीजों आपको आशीष देना चाहते हैं, पर कभी कभी परमेश्वर एकांत में आपको ले जाना चाहते हैं, अकेले में ले जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर परिवार में जब इकट्ठा होते हैं तो दुआ प्रार्थना नहीं करने जाते हैं। भाई क्यों नहीं जा रहे दुआ प्रार्थना करने? इसलिए मेरी बहन अभी खाना बना रही, वो खाना बनाएगी, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। अरे परमेश्वर आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर आपसे अकेले में मुलाकात करना चाहता है, वो भी टाइम निकाले उसके लिए। यहाँ पे प्रभु ने इस परिवार को क्या कहा, पहले तो बर्तन इकट्ठे करो और बर्तन इकट्ठे करके अपने दरवाजे को बंद करो, अंदर जाओ और बर्तनों में पानी तेल जो है उड़ेलते जाओ। क्यों नहीं पड़ोसियों को बोला, अपने पड़ोसी को भी ले आ, अपने अजीज को भी ले आ, अपने भाई को ले आ, अपनी बहन को ले आ, सबको ले आ। क्यों नहीं बोला? इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपसे एकांत में कुछ चीजों को करना चाहते हैं, अकेले में कुछ आशीष को आपको देना चाहते हैं। जो अकेले में बात कर रहा है परमेश्वर आपसे, वो बीच में नहीं कर सकता लोगों के। याद रखिए इस बात को, जो आशीष आपको अकेले मिल सकती है वो लोगों के बीच में नहीं मिल सकती है। परमेश्वर कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा चाहते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे, कहता द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रख देना। हालेलुया। तब वह उसके पास से चली गई, अपने बेटे समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। समझ रहे आप, तेल खत्म नहीं हो रहा है, अभी तेल खत्म नहीं हो रहा है। याद रखिए इस बात को, क्योंकि बर्तन आते जा रहे हैं, क्योंकि बर्तन आते जा रहे हैं, क्योंकि बर्तन आते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आपके पास खाली बर्तन है, जब आप खाली बन जाते हो, जब आप अपने हृदय को खाली कर देते हो, परमेश्वर आपको बढ़ना शुरू कर देते। कोई इंसान नहीं बढ़ता है, फिर कोई इंसान नहीं बढ़ता है आपको, आपको परमेश्वर बनना शुरू कर देते। आपको खाली होने की जरूरत है। आज आपको खाली होने की जरूरत है। निकाले अपनी जिंदगी से हर बदी को, निकाले अपनी हर बीमारी को, निकाले अपनी हर ऐसी चीज को जो परमेश्वर की विरोधता में है। परमेश्वर आपको नया करना चाहता है, नया करना चाहता है, वो नया बनाना चाहता है। वो आपको आपकी जिंदगी में तेल को उड़ेलना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में बरकतों को भरना चाहता है। मेरे अजीजों ध्यान से इस चीज को सुने, इस बात को, इस वचन को सुने कि परमेश्वर आपको नया करना चाहता है, फुल करना चाहता है, फिल करना चाहता है, अनॉइंट करना चाहता है। परमेश्वर आपसे, वो आपसे अकेले में बात कर रहा है, आज अकेले में मुलाकात कर रहा है आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है, जब बर्तन भर गए तब
उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास और भी ले आ, उसने उससे कहा और बर्तन नहीं रहा है। कहते जब बर्तन भर के अपनी बेटी को बोल रही है, कहती और बर्तन लेके, अभी तो तेल आता जा रहा है, अभी तेल नहीं रुक रहा बेटे, तू बर्तन क्यों बंद कर रहा है? कहता अब और बर्तन नहीं है। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोला कि और बर्तन नहीं है, तब तेल रुक गया, तब तेल रुक गया। जब आपके मुंह से ये बात निकलती अब और नहीं है, तब तेल रुक जाता है, तब आशीष रुक जाती है, तब बरकतें रुक जाती हैं, तब आपको बरकत नहीं मिलने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बर्तन रुकने के बाद तेल रुका, बर्तन रुकने के बाद ब्लेसिंग रुकी, पहले नहीं रुकी जी। ध्यान से सुने, अगर चाहिए बरकत तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, अगर चाहिए बरकत तो आपको परमेश्वर की हजूरी में उसे बोलना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा परमेश्वर मैं ब्लेस हूं, पहले बोलना पड़ेगा परमेश्वर मैं ब्लेस हूं, तो परमेश्वर आपको उस ब्लेसिंग के द्वारा और ज्यादा बरकत देता है। आपका जीवन परमेश्वर भरना चाहता है मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन को भरना चाहता है परमेश्वर आज। हालेलुया। कहता तेल रुक गया, तब उसने आकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा जा तेल बेचकर शन भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। कहता वो तेल को बेच और अपने बच्चों को आजाद करवा ले, उस पैसे को दे उस उन लोगों को और अपने बच्चों को आजाद करवा ले, और जितना बच जाए उसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आज कुछ करना चाहते, कुछ तो करना चाहता है खुदा। मेरा विश्वास है इस मैसेज के द्वारा कुछ तो कर रहा है परमेश्वर आपके जीवनों में। जितने सुन रहे हैं, जितनों ने सुना है, मैं बोल रही हूँ परमेश्वर कुछ तो कर रहा है, भर रहा है वो आपको, भर रहा है वो आपको, भर रहा है वो आपको। हालेलुया, भर रहा है वो आपको, चेंज कर रहा है वो, चेंज कर रहा है, कुछ चेंज कर रहा है, कुछ आपकी जिंदगी में कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ चीजें बदल रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ चीजें, कुछ हालात, खासकर फाइनेंशियली जो वीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। फाइनेंशियली आप बदल रहे हो, फाइनेंशियली बरकत पा रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो, फाइनेंशियली परमेश्वर तेल को उठेल रहा है, आपके ऊपर तेल का मस्सा आ रहा है, आपके ऊपर तेल का मस्सा आ रहा है, यीशु नासरी के नाम से तेल का मस्सा आ रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कार्य कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवनों को छू है, वो चेंज कर रहा है, वो चेंज कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। इस बात को ध्यान से सुने, रिसीवर बन जाए, अच्छे रिसीवर बने, अच्छे रिसीव करने वाले बने। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ तो बड़ा बड़ा कर रहा है, वो बड़ा छोटी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ा कर रहा है। जो चीज आपने सोची नहीं, बरकत आपने सोची नहीं है, मैं बोल रही हूँ इन थोड़े ही दिनों के अंदर आप बरकत को पाने जा रहे हो, थोड़े ही दिनों के अंदर आप आशीष को पाने जा रहे हो। परमेश्वर बहुत बड़ा कर रहे हैं, सच में बहुत बड़ा कर रहे हैं। कोई एस 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 वाला नाम, कोई सुमन 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 सुमित, कुछ कुछ ऐसा नाम, कुछ ऐसा नाम जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य कर रहे हैं। सुमन सुमन सुमन, कुछ ऐसा एस एस से नाम है, कुछ ऐसे नाम वालों की जिंदगी में परमेश्वर आज काम कर रहे हैं। आप मेरी बहने जो गर्भ गर्भ जिनका ब्लेस नहीं है, मैं बोल रही हूँ एस 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 से नाम वाले जो हैं उनके गर्भ आशीष को पा रहे हैं, आशीष को पा रहे हैं, आशीष को पा रहे हैं। तेल आ रहा है आपके ऊपर, तेल आ रहा है, अनॉइंटिंग आई है, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग। बंधन टूट रहे, यीशु नासरी के नाम से प्रभु बरकत दे रहे, प्रभु ब्लेस करे। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आपको मिल रहा है, यीशु नासरी के नाम से मिल रहा है। खुदा खुदा मेरे अंदर उन चीजों को डाल रही है, मैं आपके लिए वो रिलीज कर रही हूँ चीजें, परमेश्वर मेरे अंदर डाल दे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। मैं आपको ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कर रहे हैं। इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा, रिसीव रिसीव करें, एक एक वर्ड को रिसीव करें जो परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को भर रहा है। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत सारी आशीष करके दे इस मैसेज के द्वारा, और आप इस मैसेज को सुनते ही टेस्टिमनी को पाओ, टेस्टिमनी को पाओ, टेस्टिमनी को पाओ, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा में खुश रहिएगा, आनंदित रहिएगा, भरे रहिएगा हमेशा। खुदा आपको यूज करे अपने कामों के लिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।